नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। गृह मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्ति नीति में बड़ा बदलाव किया है। बता दें आपको कि अनुकंपा के आधार पर जो नौकरियां दी जाती थी, इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है गृह मंत्रालय ने, और साथ ही जो नीति बनाई गई थी उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, किन नीतियों को बदला गया है और अब अनुकंपा की नौकरी किस तरह से लोग पा सकेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्तियों संबंधित अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सेवा के दौरान मरने वाले और चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों के परिवार को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। संशोधित नीति से केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो अक्सर आतंकवादी हमले, झड़पों और आत्महत्याओं के शिकार होते हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा आधार पर नौकरी प्रदान करना है। यह नौकरी उन कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाएगी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई है या जो चिकित्सा कारणों से यानी खराब सेहत के आधार पर रिटायर हुए हैं। इसका मकसद उनके परिवार को गरीबी और आजीविका विहीन होने से राहत प्रदान करना है। इससे संबंधित कर्मचारियों के परिवार को वित्तीय अभाव से और आपातकाल से उबरने में मदद भी मिलेगी। ऐसे में एक अधिकारी ने कहा है कि दिशा निर्देश से अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी। पारदर्शिता और निष्पक्षता अनुकंपा नियुक्ति योजना में सबसे अहम है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि परिवार की वित्तीय स्थिति का समग्र मूल्यांकन कमाने वाले सदस्य, परिवार के आकार, बच्चों की उम्र और जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति का फैसला किया जाना चाहिए। इसमें एक परिवार को वित्तीय जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही नई नीति कार्मिक और साथ ही प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप होगा। ऐसे में कल्याण अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिलाने में सहायता करेगा। प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न बिंदुओं पर आधारित योग्यता योजना अपनाई जाएगी। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आईडी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद छानबीन कमेटी आवेदन की जांच करेगी। आवेदन को पहले चरण में व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा। इसके बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूरी की जाने वाली कागजी खानापूर्ति के बारे में सलाह दी जाएगी। आवेदनों पर मंत्रालय में उप सचिव या निर्देशक के पद के 3 अधिकारी, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों वाली एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिश को निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही समिति परिवार की कुल वार्षिक आय, आश्रित नाबालिग बच्चों की संख्या, आश्रित परिवार के सदस्यों में से एक या अधिक व्यक्ति विकलांग होने पर, अविवाहित बेटियों की संख्या से विभिन्न पहलुओं पर विचार करके फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद अनुकंपा की जो नौकरी है वो परिवार के किसी एक सदस्य को दी जाएगी, ताकि उन्हें रहने में, खाने पीने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो बड़ा फैसला लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, और साथ ही अनुकंपा नियुक्ति नीति में ये जो बदलाव है वो किए गए हैं, जिसकी तमाम जानकारी हमने आपको विस्तार से अपनी इस खबर में बताई है। फिलहाल तो इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।